पीके डेली करेंट अफेयर्स में स्वागत है। आज हम 1 नवंबर के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में बथुकम्मा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन केरल, उड़ीसा, तेलंगाना, गुजरात। राइट आंसर है तेलंगाना। तो हाल ही में बथुकम्मा त्यौहार तेलंगाना राज्य में मनाया गया है। यह एक पुष्पी नृत्य त्यौहार है जो अक्टूबर माह में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन 27 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। राइट आंसर है 29 अक्टूबर। अगला प्रश्न, हाल ही में केशुभाई पटेल का निधन हो गया है, का संबंध है? ऑप्शन अभिनेता, लेखक, अर्थशास्त्र, राजनीति। राइट आंसर है राजनीति। तो हाल ही में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया है, जिनका संबंध राजनीति से है, जिन्होंने गुजरात परिवर्तन पार्टी अर्थात जीपीपी पार्टी की स्थापना की थी, जिसके वे संस्थापक थे। अगला प्रश्न, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस की सूची वर्ल्ड सेफेस्ट बैंक्स 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा है? ऑप्शन KFD जर्मनी, कैंटोनल बैंक स्विट्जरलैंड, BNG बैंक नीदरलैंड, DBS सिंगापुर। राइट आंसर है KFD जर्मनी। तो हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस की सूची के अनुसार दुनिया की सबसे सुरक्षित बैंक है KFD जर्मनी। दूसरे पर है कैंटोनल बैंक स्विट्जरलैंड। तीसरे स्थान पर है BNG बैंक नीदरलैंड। चौथे स्थान पर है DBS बैंक सिंगापुर। जबकि इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया महाद्वीप की सबसे सुरक्षित बैंक DBS सिंगापुर है। और साथ ही इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का सबसे सुरक्षित बैंक SBI है, अर्थात भारतीय स्टेट बैंक है। अगला प्रश्न, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की विदेश अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार की मंत्रियों की 19वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन रूस, उज्बेकिस्तान, भारत, चीन। राइट आंसर है भारत। तो हाल ही में भारत देश द्वारा शंघाई सहयोग संगठन अर्थात SCO के विदेश अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार की मंत्री स्तरीय की 19वीं बैठक भारत देश में आयोजित किया गया है। अब बात हो रही है SCO शंघाई सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना 2001 में किया गया था। मुख्यालय है बीजिंग, जिसमें वर्तमान 8 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में तीसरे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 2020 किस फिल्म को दिया गया है? ऑप्शन गांधी, नील आर्मस्ट्रांग, जोसेफ ग्रेस, कांति। राइट आंसर है कांति। तो हाल ही में अमेरिका के बोस्टन शहर में आयोजित तीसरे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कांति फिल्म को दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त किसे चुना गया है? ऑप्शन यशवर्धन कुमार सिन्हा, बीमल जुल्का, उदय माहूर, संजय कोठारी। राइट आंसर है यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त अर्थात CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन यशवर्धन कुमार सिन्हा को
चुना गया है जो विमल जुल्का के स्थान लेंगे। बाकी ऑप्शन संजय कोठारी, ये वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण साई के साथ समझौता किया है? ऑप्शन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने अपने राज्यों में खेल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण अर्थात साई के साथ समझौता किया है। साई जिसका पूरा नाम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने मध्य एशियाई देशों में विकास परियोजनाओं के लिए कितने डॉलर ऋण व्यवस्था का विस्तार किया है? ऑप्शन 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन, 1 बिलियन। राइट आंसर है 1 बिलियन। तो हाल ही में भारत देश ने मध्य एशियाई देशों में विकास परियोजनाओं के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण व्यवस्था का विस्तार किया है, जिसका उद्देश्य मध्य एशियाई क्षेत्रों के देशों में सामाजिक आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने हेतु सामुदायिक विकास परियोजनाओं में अपनी सहभागिता बढ़ाने के लिए यह व्यवस्था किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने टमस्क पोर्टल शुभारंभ किया है? ऑप्शन भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, HDFC बैंक। राइट आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। तो हाल ही में टमस्क जिसका पूरा नाम ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग स्टाफ अकाउंटेबिलिटी केसेज पोर्टल को पंजाब नेशनल बैंक ने प्रारंभ किया है, जिसका उद्देश्य वास्तविक समय के आधार पर विभिन्न चरणों में शिकायतों और गैर निष्पादित परिसंपत्ति के बारे में मॉनिटर करना है। अगला प्रश्न, हाल ही में RBI बैंक के नए खाता एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत सूचना प्रदाता बनाने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? ऑप्शन भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडसइंड बैंक। तो राइट आंसर है इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक हाल ही में RBI के नए खाता एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता करने वाला भारत देश का पहला बैंक बन गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत में बुनियादी ढांचा क्षेत्र को बदलने के लिए नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क किस संस्था ने शुरू किया है? ऑप्शन सेबी, फिक्की, NSDC, नीति आयोग। राइट आंसर है नीति आयोग। तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा भारत में बुनियादी ढांचा क्षेत्र को बदलने के लिए नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क की शुरुआत की गई है। अब चर्चित संस्था है नीति आयोग, जिसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना 2015 को किया गया था, जो योजना आयोग का स्थान लिया है। मुख्यालय दिल्ली में है। वर्तमान में नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत।